अस्सलाम वालेकुम। नेशनल MDCAT 17 सितंबर के जो मोस्ट 15 इंपॉर्टेंट MCQs हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट जो कि इंपॉर्टेंट MCQ की बात करें तो वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इंटरस्टिशियल एलॉय। तो इसकी जो ऑप्शन अल्फ़ा कार्बन है, बीटा फ्लोरीन है, चार्ली सीजियम है और डेल्टा हमारे पास जो है वो ऑल है। तो इसका जो कि राइट ऑप्शन अगर हम देखें तो हमारे पास अल्फ़ा बनेगा कार्बन, क्योंकि जो है वो जो कार्बन ही है इनमें से जो कि जो है वो इंटरस्टिशियल एलॉय जो होता है वो फॉर्म करता है। उसके बाद जो कि MCQ नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट वो ये है कि रेडियस रेशो हैज़ यूनिट्स। तो रेडियस रेशो अल्फ़ा नैनोमीटर है, बीटा मिलीमीटर स्क्वायर है, चार्ली यूनिटलेस है और डेल्टा हमारे पास मिलीमीटर है। तो क्योंकि इसमें जो है वो रेडियस की रेशो, इसका मतलब कि रेडियस ओवर रेडियस है, तो इसी वजह से जो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास चार्ली यूनिटलेस होगा। ठीक है। उसके बाद MCQ नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट वो ये है कि द फिलामेंट विच इज़ इन आई बैंड एंड पार्टली इन ए बैंड। अल्फ़ा मायोसिन फिलामेंट, बीटा एक्टिन फिलामेंट, चार्ली फिब्रिल फिलामेंट और डेल्टा हमारे पास है ट्रोपोनिन फिलामेंट। इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो इसमें से अगर हम देखें तो वो हमारे पास बीटा बनेगा, एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट जो है वो मेनली आई बैंड में प्रेजेंट होता है और जो है वो कुछ उसकी अमाउंट जो है वो ए बैंड में भी प्रेजेंट होती है। उसके बाद इंपॉर्टेंट MCQ नंबर 4 बहुत ही रिपीट होने वाला वो ये है कि इन ग्रेगर मलर विच रे कैन नॉट प्रोड्यूस ट्रैक ऑन इट्स पाथ। तो ग्रेगर मलर में अल्फ़ा अगर देखें तो बीटा है, बीटा हमारे पास गैमा, चार्ली अल्फ़ा है और डेल्टा हमारे पास नन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास अगर देखें तो वो हमारे पास बी बनेगा, गैमा। ठीक है। जो कि ग्रेगर मेलर है उसमें जो है वो गैमा रही है जो कि अपना जो कि पाथ में अपने ट्रैक प्रोड्यूस नहीं करती। ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट MCQ वो ये है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट टू प्रोड्यूस अल्केन। अल्फ़ा अल्कोहल है, बीटा वाटर है, चार्ली अमोनिया है और डेल्टा हमारे पास ऑल है। इसका जो राइट ऑप्शन अगर हम देखें तो वो हमारे पास होगा ऑल होगा, बिकॉज जो ग्रिग्नार्ड जो रिएजेंट है अल्कोहल से भी रिएक्ट करता है, वाटर से भी रिएक्ट करता है और अमोनिया से भी रिएक्ट करके अल्केन जो है वो प्रोड्यूस करता है। उसके बाद जो कि हमारे पास MCQ नंबर 6 इंपॉर्टेंट वो ये है कि द टेम्परेचर एट विच एंजाइम हैज़ मैक्सिमम एक्टिविटी इज कॉल्ड। अल्फ़ा रूम टेम्परेचर, बीटा सरफेस टेम्परेचर, चार्ली ऑप्टिमम टेम्परेचर और डेल्टा हमारे पास है होम्योस्टैटिक टेम्परेचर। इसका जो राइट ऑप्शन बनता है अगर हम देखें तो वो हमारे पास जो है वो चार्ली ऑप्टिमम टेम्परेचर है। ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर ही वो टेम्परेचर है जिस पर एंजाइम की मैक्सिमम एक्टिविटी होती है। उसके बाद इंपॉर्टेंट MCQ 7 वो ये है कि द सर्टोली सेल्स प्रोवाइड अल्फ़ा लिक्विड मीडियम, बीटा प्रोटेक्शन, चार्ली न्यूट्रिशनमेंट और डेल्टा हमारे पास ऑल है। इसकी जो राइट ऑप्शन अगर हम देखें ये आपको आता भी है वो ये है कि ऑल है। ठीक है। जो कि सर्टोलाइज सेल्स हैं वो जो हैं वो लिक्विड मीडियम, प्रोटेक्शन और न्यूट्रिशनमेंट प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद MCQ नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट वो ये है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन alpha is always directed away from the center, is always directed perpendicular to its circle and Charlie is always direction towards center एंड डेल्टा हमारे पास है नन है। इसका जो राइट ऑप्शन अगर हम देखें तो वो हमारे पास जो वो चार्ली होगा। ठीक है। जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा जो है वो सेंटर की तरफ होती है। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ नंबर 9 वो ये है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज़ अल्फ़ा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, बीटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, चार्ली सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, डेल्टा हमारे पास है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसका जो राइट ऑप्शन अगर हम देखें तो वो हमारे पास जो है वो डेल्टा होगा। जो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की जो कि हाइड्रोलिसिस है वो हमारे पास जो है वो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि इसमें जो है वो वाटर के साथ इसका रिएक्शन होता है। MCQ नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट वो ये है कि अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर कन्वर्ट अल्फ़ा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, बीटा हमारे पास है मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, चार्ली बोथ है और डेल्टा हमारे पास नन है। इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास जो है वो बीटा बनेगा, बिकॉज जो कि AC जनरेटर है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद MCQ नंबर 11 इंपॉर्टेंट वो ये है कि टाइप्स ऑफ लाइगेंड इन एटीनियम क्लोराइड NO2 NH3 अल्फ़ा 2, बीटा 3, चार्ली 4 और डेल्टा हमारे पास 1 है। तो इसमें जो है वो हमारे पास टोटल 3 जो है वो लाइगेंड्स प्रेजेंट हैं। ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिपीट होने वाला MCQ है। उसके बाद MCQ नंबर 12 की बात करें तो वो ये है कि आइसोमेरिज्म अराइज टू डिफरेंट कार्बन एटम्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप।
तो अगर हम बोथ साइड पर जो है वो डिफरेंट कार्बन एटम की वजह से जो है वो आइसोमेरिज्म अराइज हो रहा है। पोजिशनल आइसोमेरिज्म, बीटा है चैन आइसोमेरिज्म, चार्ली है मेटामेरिज्म और डेल्टा हमारे पास है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास जो है वो चार्ली बनेगा, जो कि हमारे पास है मेटामेरिज्म। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट 13 MCQ है, वो ये है कि विच ऑफ दिस गैसेस कैन नॉट बी लिक्विफाई, अल्फा हाइड्रोजन एंड लिथियम, बीटा हाइड्रोजन एंड हीलियम, चार्ली है हीलियम एंड लिथियम और डेल्टा हमारे पास है लिथियम एंड बोरॉन। इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन एंड हीलियम है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है। उसके बाद MCQ नंबर 14 वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बल्ब हैज़ लीस्ट रेजिस्टेंस। तो अल्फ़ा है 50 वाट, बीटा 100 वाट, चार्ली 200 वाट और डेल्टा हमारे पास है 300 वाट। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, पावर और रेजिस्टेंस का इन्वर्स रिलेशन होता है। तो इसी वजह से इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास जो है वो 300 वाट होगा, बिकॉज क्योंकि इसकी जो है वो सबसे ज़्यादा पावर है, तो इसका मतलब कि इसमें जो है वो सबसे कम रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, उसके बाद लास्ट इंपॉर्टेंट MCQ है, वो ये है कि द पॉइंट एट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज़, अल्फ़ा नोड है, बीटा एंटी नोड है, चार्ली बोथ है और डेल्टा नन है। इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास जो है वो एंटी नोड है, बिकॉज एंटी नोड वो पॉइंट होता है जिस पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो होती है वो प्रेजेंट होती है। तो ये थे हमारे पास MCQ 17 सितंबर के टेस्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs। ये जो MCQs हैं ये बहुत रिपीट होने वाले हैं, तो इनकी आप ज़रूर जो है वो प्रैक्टिस करें। तो ये थी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको ज़रूर लाइक करें और कमेंट में अपनी ओपिनियन दें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।